कि भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, थकान, जंक फूड और प्रदूषण हमारी सेहत छीन रहे हैं। कमजोर इम्यूनिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, दिल की बीमारियां और जल्दी बूढ़ा होना, ये अब हर घर की कहानी बन चुकी है। लेकिन प्रकृति ने हमें दिया है एक चमत्कारी फल, सी बकथॉर्न। हिमालय की ऊंचाइयों पर उगने वाला यह फल, जिसे लेह बेरी भी कहा जाता है, इसे दुनिया भर में सुपर फ्रूट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 200 से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न में नींबू से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, ई, के, मिनरल्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, दिल और ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखता है, स्किन और हेयर को नेचुरल ग्लो देता है, एजिंग को स्लो करता है, एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है। इसी सुपर फ्रूट को लेकर बनाया गया है एसबीटीसी जूस। सी बकथॉर्न के साथ साथ इसमें है कर्कुमिन, इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी एमई फायदा देता है अश्वगंधा, स्ट्रेस और थकान दूर करने के लिए गिलोय, इम्यूनिटी और डिटॉक्स के लिए शाटाबारी, हार्मोनल बैलेंस और हेल्दी बॉडी के लिए, यानी एक ही जूस में हेल्थ के लिए संपूर्ण समाधान। तो क्यों इंतजार करना, आज ही अपना ये एसबीटीसी जूस और पाएं एक हेल्दी दिल, मजबूत इम्यूनिटी, दमकती स्किन और भरपूर एनर्जी, क्योंकि हेल्थी बॉडी ही है हैप्पी लाइफ का असली राज। हालांकि बहुत सारी ऑलरेडी ना ये कह सकते हैं कि वीडियो अबाउट एसबीटीसी अवेलेबल ही है ना। बट फिर भी एक थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि अपने मोदी जी की भी वीडियो अवेलेबल है आज एसबीटीसी के ऊपर। आज आई थिंक एक न्यूज है, 9 टीवी करके है न्यूज चैनल, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। तो इट्स ओके, एक और वीडियो अवेलेबल हो गया हमारे पास एसबीटीसी जूस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एक अच्छी और एक शानदार सुबह में आपका स्वागत है, एक आनंद में सुबह में आपका स्वागत है। सीखने के लिए तैयार है, पेपर पेन उठा लीजिए। हमने लिस्ट बिल्डिंग किया, सबसे पहला काम, और एक बड़ी लिस्ट कैसे बनाए हमने उस पर काम किया। देन दूसरा, हमने हमने लिस्ट बिल्डिंग पे 3 दिन लिए थे, याद हो तो, है ना। देन उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग के बाद हम गए अप्रोचिंग के ऊपर। ओके, अप्रोच करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देन अप्रोच के बाद हमने 2 पेज का प्लान भी दिखाया। इवन अप्रोच से पहले हमने ये भी बताया आपको कि आपको अपने इमोशनल जो बिहेवियर है ना, इमोशनल जो मेंटेलिटी है ना, उसे कंट्रोल करना होगा। और अगर आप इमोशनली जीत नहीं सकते तो आप बहुत बड़ी सक्सेस भी हासिल नहीं कर सकते। मीन्स हमने अपने ब्रेन को पहले ही प्रिपेयर किया। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो दैट इट्स ओके। ओके, हमें उसमें डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, हमें उससे अपने आप को निगेटिव जोन में नहीं लेके जाना है, राइट। तो इमोशनल ये कह सकते हैं मजबूती के साथ हम पहुंचे 2 पेजर प्लान पे। 2 पेजर प्लान में जो वेलकम बोनस है उसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है एडिटिंग का, राइट। मेरी एडिटिंग टीम ने अभी भी इसको शायद एडिट करके दिया हो या नहीं, रात में 10 बजे तक तो मैंने कंफर्म किया नहीं दिया था उन्होंने। डेफिनेटली मैं आज प्लान कर लूंगी, क्योंकि कल छुट्टी रही होगी तो नहीं बना पाए होंगे वो लोग। भेज दिया है, भेज दिया है, मैं उसको एक बार चेक करके आप लोगों को जो है शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो दिन 2 पेजर प्लान हमने दे दिया। अब और क्या क्या चीजें हम प्लान देते समय ध्यान रखें, आज मैं उसे बता रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, प्लान देते समय भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि लोग कंपनी से नहीं जुड़ते। कंपनी से जुड़ना होता तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। सामने वाला आपको कॉल क्यों करता है, एक्चुअल में कंपनी के साथ ना सामने वाला आपसे जुड़ना चाहता है। और जब वो आपसे जुड़ना चाहता है ना, तो वो आपको चेक करेगा। क्या करेगा, आपको चेक करेगा। चेक करने का कोई अलग से निशानी नहीं होता, आपका बिहेवियर, आप क्या कर रहे हो, आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, इस सब चीजों को देखता है सामने वाला। ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अच्छा ओके, शेयर हो गया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयरिंग एक्सपीरियंस। अब
जो आपने 2 पेजर प्लान आप देने जा रहे हैं, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। When you share your business, it's not just about the presentation, but the whole business opportunity sharing experience. Never forget that the prospect will not only decide to join your company, but also you. It's less about products or plan and more about partnership with you. जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान देने जाओगे तो एक चीज का याद रखना कि वो आपकी कंपनी को सिर्फ ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लेने वाला, वो आपको भी ज्वाइन करने का डिसीजन लेने वाला। प्रोडक्ट प्लान तो पार्ट है, पर उससे बड़ा पार्ट है कि वो पार्टनरशिप कर रहा है आपके साथ में। सोचिए आपको कितना प्रिपेयर होके जाना है, सोच लीजिए आप। पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। ये बात सच है। कंपनी एक निर्जीव है, प्रोडक्ट एक निर्जीव है। ओके, ताकत किसमें है, जान किसमें है, इंसान में। तो पीपल ज्वाइन पीपल, एग्जैक्टली, दिस इज वेरी 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 ट्रू। फर्स्ट पीपल लाइक यू, देन दे लाइक व्हाट यू से। पहले लोग आपको लाइक करते हैं, ठीक है, और आप जो कह रहे हैं उसको भी लाइक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या कहेंगे ये सब चीज नोटिस होगी। दिस बिजनेस बिकम्स यू योर इन ट्रू सेंस दैट डे यू स्टार्ट शोइंग योर प्रेजेंटेशन। कभी भी ना अपनी ज्वाइनिंग डेट को आपने नहीं ये बोलना मैंने अब ज्वाइन कर लिया। जिस दिन खुद प्रेजेंटेशन देना शुरू करना ना, एग्जैक्टली उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? रियल ज्वाइनिंग का तो एक सिद्धांत जो है वो यही है कि आप भी आगे कितने लोगों को ज्वाइन कराने के लिए तैयार हैं। और ज्वाइन कराने की तैयारी सिर्फ एक चीज से शुरू होती है, और वो है प्रेजेंटेशन। आप कितनी प्रेजेंटेशन देंगे, इसलिए वो 2 पेजर बनाया था। ध्यान से समझिएगा। हमें एक चीज एनालाइज हुई, यस ऑफ कोर्स मैं ये वाली बात नहीं, हाँ ठीक है मैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, या हमारे बहुत सारे टॉप सीनियर एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और शायद वो इसलिए दे देते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन देते 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 18 महीने का एक्सपीरियंस हो गया। अब हमारा जो नया व्यक्ति है, क्या वो एग्जैक्ट वैसा प्रेजेंटेशन देगा या कब देगा, वी डोंट नो। दैट्स व्हाई हमने वो 2 पेजर प्लान को डिजाइन किया, ताकि वो अभी वो 2 पेजर से ही प्रेजेंटेशन दे। धीरे 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 वो प्रेजेंटेशन पे ही 3 घंटे बात कर सकता है। इतना नॉलेज उसे अपनी कंपनी, अपनी प्रेजेंटेशन, इवन द वे जो डिलीवरी का होगा ना, उसमें इतनी मास्टरी हो जाएगी उसकी। तो फ्यू गाइडलाइन बिफोर यू गो फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। कुछ गाइडलाइंस है, वो जो 2 पेजर प्लान आप देने जाओगे तो उससे पहले थोड़ी सी चीजों को हम एक बार ना अपने आप में, जैसे घर से बाहर निकलते हैं हम, घूमने जाते हैं, तो गाइडलाइन होता है ना हमारे पास में, सामान सारा पैक कर लिया क्या, तू टूथब्रश रख लिया क्या, टावल रख लिया क्या, है ना, इतने कपड़े, इतनी सेट कपड़े रख लिए क्या, बैग पैक कर लिया। तुम्हारे घर से निकलने से पहले पापा नग गिन लेते थे, कितने नग सामान है ना। तो ट्रेन में चढ़ाने के बाद तुरंत वो फिर गिनते थे कि सारे चढ़ के दोबारा नग गिनते थे। ओके, और हम लोगों को भी गिनते थे, हम जितने लोग जाते थे तो उन्हें भी गिनते थे कि सब लोग हैं, ओके ठीक है। फिर उसके बाद में पूरे रास्ते में ठीक है हेलो हाय, बट किसी का लाइक अगर जैसे मैंने अकेले ट्रैवल किया है, कभी भी अकेले ट्रैवल किया है, तो सम गाइडलाइंस, ट्रेन से उतरते समय फोन मत उठाना, ट्रेन में चढ़ते समय फोन मत उठाना, आराम से चढ़ना, सीट मिल जाए फिर कुछ फोन करना, है ना। अमूमन बच्चों को बहुत समझाया जाता था, या जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें बहुत समझाया जाता था कि कोई दे तो कुछ खाना नहीं। क्या होती है ये गाइडलाइन ही तो है। थोड़ा अलर्ट में रहना, ऐसा नहीं हो कि स्टेशन छूट जाए तुम उतरो ही नहीं, ये सब गाइडलाइन है। सेम लाइक दैट आपकी प्रेजेंटेशन में भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइन नंबर 1, कॉल टू प्रोस्पेक्ट एट योर होम, राइट, एंड द म्यूचुअल कन्वीनियंट प्लेस। पूरी कोशिश करो, आपकी फर्स्ट कोशिश क्या होनी चाहिए, सामने वाला जिसे आप प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं अपने घर बुला लें, या किसी म्यूचुअल प्लेस पे मिल ले, एंड लास्ट, लास्ट उसका घर। ये ऑप्शन लास्ट होना चाहिए। जब व्यक्ति आपके घर आता है, 2 पार्ट हो सकते हैं, एक है भाव, लेकिन हमने पूरा क्लियरिफिकेशन करके बुलाया है तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की वो
बिजनेस के लिए ही घर से बाहर निकला है। जब कोई व्यक्ति आपके बुलाने पर, बिजनेस की कॉल पर बुलाने पर आपके घर तक आ गए, तो ये समझिए कि 20% जंग तो आपने पहले ही जीत ली। मेरी बात समझ में आ रही है? कंट्रोल द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, सामने वाले आपके घर आ गए हैं, या आप कोई म्यूचुअल प्लेस पर मिले हैं लाइक कैफे एंड रेस्टोरेंट, या फिर लास्ट उनका घर। ओके, आपको लगता है आपको उसी वे में जाना है, वहीं पे जाना है, डेफिनेटली, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि हम्म, काम ना बनने पर भी काम बन जाते हैं, सामने वाले का मन ना होने पर भी मन बन जाता है। पता है कैसे? क्योंकि सामने वाला कंपनी को नहीं, आपको ज्वाइन करता है। आप जब जिस वे से उनके घर गए, आप जिस वे से उनके घर बैठे, आपके आपके अंदर से जो एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, उस वाइब से जो उनकी फैमिली में पॉजिटिविटी आई, क्योंकि शायद हो सकता है वो अकेले आते, और अब हो सकता है आप गए हो, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है वो अगर अकेले आते तो वो अपनी वाइफ को या बच्चों को नहीं लाते, लेकिन आप गए हो तो उनकी वाइफ को भी आप 5, 10, 15 मिनट बैठा सकते हो, है ना? वो भी समझ जाएंगे क्या है कैसा है, तो बहुत फर्क पड़ता है। बट उस समय आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट कंट्रोल करना है। अपने घर में तो आप कर ही लोगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बट दूसरों के घर में मे भी हो सकता है आप जहाँ बैठे हो और टीवी म्यूट पे चल रहा है, आप आए तो उन्होंने म्यूट पे कर दिया। लेकिन मुझे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, पता नहीं आप लोग को होती है कि नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करके टीवी बंद करवाती हूँ कि सर रिक्वेस्ट है, क्योंकि टीवी तो हमने म्यूट तो कर ही रखा है, तो क्या बंद भी कर सकते? ये जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो बार बार कुछ ना कुछ इमेज आती रहती है, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा, कुछ लोगों के घर पे बहुत शौक होते हैं, वो पैट लवर होते हैं, राइट? तो ये होता है कि थोड़ा सा वो पैट को जो है किसी एक जगह पर उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि मीटिंग उसके काम की तो है नहीं, तो बहुत अच्छा है कि अगर वो थोड़ा सा उसको शांत जगह पे बैठा दे। पैट से आपको थोड़ा सा करना है। मे बी आप जिस समय जाएं और उस समय उनके घर में खाने में सीटियां बज रही हो, कुकर रखा हो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कितनी देर का है, या ये थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है क्या, है ना? कंट्रोल द इन्वायरमेंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। या अगर, क्योंकि 2, 3 सीटियों का काम होता है, तो 2, 3 सीटी 5 मिनट में लग जानी है। ओके, तो अगर ऐसा है तो 5 मिनट आप भी वेट कर सकते हैं, तब तक आप नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं। चाय कॉफी को तुरंत मना कर दें, या आपको लग रहा है ठीक है वो लाएंगे तो मुझे जाते ही बोल दें, सर चाय कॉफी मैं लेता नहीं हूँ। अभी जब थोड़ी सी बात हो जाएगी हमारी बिजनेस रिगार्डिंग, तो मैं खुद ही बताऊंगा, आपको गर्म पानी की नीड होगी मुझे, तब आप गर्म पानी ला दीजिए। तो कंट्रोल द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आप ही को करना है। और मैं इसमें हमेशा बोलूंगी, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने राइट साइड बैठाया करो। आप आप आपके सीधे हाथ की तरफ आपका प्रोस्पेक्ट आना चाहिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप जहाँ बैठे हो और जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, तो सीधे हाथ पे आपका प्रोस्पेक्ट बैठा होना चाहिए। तो ये एक राइट एंगल बनता है अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करने का, एंगल भी राइट होना चाहिए ना, तो दिस इज वेरी राइट एंगल। ओके, बी पंक्चुअल टू स्टार्ट एंडिंग द मीटिंग। टाइम पे मीटिंग शुरू करनी है, टाइम पे मीटिंग खत्म करनी है, इसका बहुत ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि आप किसी के घर में आप 3, 3, 4, 4, 5, 5 घंटे बैठे रह जाओ, नहीं ऐसा करना हमें। बी पंक्चुअल टू स्टार्ट एंड एंडिंग द मीटिंग, बी पंक्चुअल टू स्टार्ट एंड एंडिंग द मीटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ड्रेस लाइक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी से नहीं, लोग आपसे जुड़ेंगे, और अगर आपसे जुड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक ड्रेस आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट कर देती है, और वहीं पर एक ड्रेस आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को डाउन कर देती है। तो इस चीज का हमेशा याद रखिए। मेरे तो जो अपलाइन थे ना, वो क्या बोलते थे, बेटा 1 नंबर ऊपर रखना है तुम्हें अपने ड्रेसिंग सेंस, 1 नंबर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा। जो जेंट्स होते थे तो उन्हें समझाते थे, राइट? आप अपने बिजनेस की ना, अ, सर ज्यादा नहीं तो 2 शर्ट बना दो, 2 वाइट, 2 ब्लैक शर्ट, 2 बना लो बस आप, और जब आप प्लान देने जाएंगे तो उसको पहनेंगे।
ऐसा नहीं आप शादियों में जा रहे हैं तो भी उसे पहन रहे हैं, अपने घर के किसी काम में जा रहे हैं तो भी उसे पहन रहे हैं, प्लान में जा रहे हैं तो भी उसे पहन रहे हैं, तो जल्दी खराब हो जाएगी। आप अपने बिजनेस के डेडिकेटेड अपनी 2 3 4 ड्रेस रख लो जिससे आप अपने बिजनेस में ही पहनेंगे, बाकी नहीं पहनेंगे, राइट। या फिर अगर थोड़ा बहुत आपको लगे खराब हो गया है ना, तो फिर आप नई ड्रेस लेकर आइए। प्लीज इसका जरूर ख्याल रखिए। आपके शर्ट, आपका पैंट, आपका जूता, आपका हेयर स्टाइल, आपने हाथ में क्या पहना है, इस सारी चीजों को आपका प्रोस्पेक्ट देख रहा है। बस इस पॉइंट को समझिए, ठीक है। एकदम ना टिप टॉप बन के जाना है। फीमेल फीमेल पे ऑलवेज जब हम किसी के घर जा रहे हैं, है ना, तो हमेशा 2 तरीके की ड्रेस होती है। एक ड्रेस जिसमें आप भी कंफर्टेबल फील करते हो और सारे सामने वाला भी आपको देखकर कंफर्टेबल फील करता है। एक ड्रेस हो सकता है आप कंफर्टेबल फील करो, बट बहुत सारे लोग उससे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। हमारी अपलाइन इसमें हमेशा एक बात बोला करती थी, है ना, थोड़ा सा फुल ड्रेस पहने, मतलब थोड़े से चुस्त कपड़े कम पहनने हैं, राइट। थोड़ी सी लूज आप पहनेंगे, राइट। और हमेशा मैं तो, मेरी जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे तो 2 ही सलाह दी जाती थी, सूट सूट पहन सकते हैं और साड़ी। और अगर आप लड़की हैं, आप जीन्स टॉप वेयर करती है तो आपको शॉर्ट टॉप, है ना, या ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो आपको लगता है यार दिस इज कॉलेज टाइप कपड़े नहीं पहनने, यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, हाँ, आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ख्याल रखना है। देखिए ये ना फैमिली बिजनेस है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप भी फैमिली ड्रेस के साथ हो। मेंटेन दी पोस्चर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंटेन दी पोस्चर। अब ये क्या होता है, आप जब बात कर रहे हैं उस बात में आपके साथ पिछले 5 दिन से कोई नहीं जुड़ा, बट ये चीज आपके प्रेजेंटेशन में शेयर नहीं हो रही। अपना गेस्चर पोस्चर आपने बना के रखा, द वे यू present your business, there is one thing and very important part, this is confidence. बस यही चीज आपके पोस्चर को मेंटेन करेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा पिछले 5 दिन से लोगों ने ना बोला है, आप पिछले 2 दिन से तो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, है ना, हमारी 5 अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। ओके, ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस समय। आप ये समझ लो ये आपका प्रोस्पेक्ट है और इसे आपको सबसे बेस्ट दिखाना है ना, आपको उस व्यक्ति को आपके साथ ज्वाइन करेगा। और कॉन्फिडेंस का कुछ नहीं होता, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको आजू बाजू आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप उन्हें देख रहे हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप उन्हें देख रहे हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, राइट। एट दैट टाइम जब आप अपने प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस टू मच हाई है। आप, अरे सर मैं आपको टेस्टिमनी दिखाता हूँ, आपने 2 3 टेस्टिमनी दिखाई और बोला मिरेकल टेस्टिमनी है, तो कोई इतने कमाल रिजल्ट मिल रहा है, बस ये सारी चीज आपके पोस्चर को मेंटेन कर देगी। गो विथ फुल प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं हम गए तो फिर अब पैन नहीं मिल रहा, अरे यार वो पेपर नहीं मिल रहा, अरे ये छूट गया, अरे वो छूट गया, नो नो। घर से निकलने से पहले एक बार आप अपने जो प्रेजेंटेशन बैग है, हम इसे बोलते थे मैजिक बैग। क्यों? क्योंकि यही बैग है जो आपकी जिंदगी को मैजिकली चेंज कर सकता है। तो अपने मैजिक बैग को एक बार आप ढंग से देख लो, क्या प्रोडक्ट है। आप तो 10 15 प्रोडक्ट आपको रखने होते हैं, 10 15 प्रोडक्ट रखिए, ओके। और उसके बाद आप चेक कीजिए, आपके पास आपकी कैटलॉग है, उसके अंदर प्रोडक्ट हैंडबुक है, प्रोडक्ट कैटलॉग, इसके अलावा एक डायरी, एक पेन जिस पर आप उन्हें उन्हें प्रेजेंटेशन देंगे, राइट। नोटबुक बोल सकते हैं आप जिसपे उसको आप नोट्स लिख के देंगे। तो आप एक अच्छा सा मैजिक बैग बना लीजिए। कौन कौन प्रोडक्ट आप हाईलाइट करेंगे, एनएमएन लिख लीजिए जल्दी से, कौन कौन से प्रोडक्ट को जरूर हाईलाइट करना है। एनएमएन, A9 ऑन्को कैंसर का प्रोडक्ट है क्योंकि हर एक व्यक्ति को हो रहा है।
वुमेन वन टॉनिक इज अ वेरी वंडरफुल टॉनिक, तो और उसका प्राइस बहुत कनेक्टिंग है। लीवर टॉनिक, तो आपने दो प्रोडक्ट अगर 8,000 3,000 के रखे, तो आपने दो प्रोडक्ट एमआरपी 400 और 250 का भी प्रोडक्ट रख लिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस कॉल्ड द कॉम्बिनेशन, है ना। ऐसे सारे वैसे रख लेंगे तो पता नहीं उनको एक साउंड करेगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं क्या इनके। हालांकि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो महंगे भी सस्ते लग जाते हैं, लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि दो दो चार, चार प्रोडक्ट हो गए। आपके पास में एक प्रोडक्ट क्रिल, जो आपकी 7 गुना पावर के साथ आता है। दुनिया में ओमेगा के बारे में बहुत पता लग गया लोगों को, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, मैं लिखती जाती हूँ। यंग फ्यूल, ये एकदम यूनिक है और ये आपकी कंपनी को यूनिक शो कर देगा। A9 ओगो, क्रिल वन, वुमेन वन, आपका वन मोर प्रोडक्ट लीवो वन सिरप। लीवर की बीमारी, मतलब ये बोलिए ये लीवर का टॉनिक तो आप फ्रीज में होना चाहिए आपके, 2 चम्मच खाने के बाद पी लो। हीमो 14, राइट। फिटनेस वन, और ये आपको पिलानी है। एलोवेरा जेल, एक कंपनी है जो इसे 2,000 का सेल करती है। आपको जरूर रखना है इसे और ट्राई कराना है। तो देखो, लगा के देखो ऐसा करके, ठीक है। सनस्क्रीन, आप वो यूज करते हो नहीं करते हो, घर में बच्चे बहुत यूज करते होंगे। हमारा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में हमेशा ये बात बतानी है, ट्राइसलॉन पैराबीन जो हार्मफुल केमिकल है वो उसमें नहीं डले हुए हैं, वो लिखा हुआ भी है टूथपेस्ट के ऊपर। मैंने प्रोडक्ट बताते समय आपको बताया भी इसमें क्या हाईलाइट करना है। सोप, जरूर इसमें बताना 78% ईएफएम का आपका साबुन है, ठीक है। शैम्पू, छोटे छोटे प्रोडक्ट भी रख लिया आपने और हेल्थ प्रोडक्ट भी रख लिए। छोटे प्रोडक्ट से, अरे ये भी है क्या, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे ये भी है क्या, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। फेस वॉश में जो डर्मासोल का है ना, नीम और पपाया दोनों रखना। ये आपके प्रोडक्ट को मोर अफोर्डेबल, आपकी जो चीजें है ना उनको बताने की कोशिश करता है, जाहिर करने की कोशिश करता है, राइट। एक कैल्शियम जरूर रखिएगा, कैलमैग्नीज। कितने प्रोडक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत है। और इनके बारे में एक एक दो दो और कुछ कुछ टेस्टिमनी आपने दिखा दी, बस कमाल हो जाएगा। एंड बाकी सारे डायरी पेन और कैटलॉग ये सब भी रखना है, तो गो विद द फुल प्रिपरेशन। ओके। आपके फोन में बैटरी है कि नहीं, क्योंकि कुछ आप टेस्टिमनी भी दिखाओगे और आपको लग रहा है बैटरी कम है, तो जाते ही उनके आप चार्जिंग पे लगा दो जब तक आप बाकी बातें करोगे। और प्रेजेंटेशन में जब आपको टेस्टिमनी दिखाने का टाइम आएगा तब तक वो चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। ऑलवेज बी एक्साइटेड, इन सारी चीजों को बताते समय आप एक्साइटेड रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सामने वाला आपकी एक्साइटमेंट से आपके साथ जुड़ेगा। अगर आप एक्साइटेड हो ना, सामने वाले को लगता है इसे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, सो बी एक्साइटेड, ओके। मुरझे मुरझे से नहीं रहने हैं, इमोशनल स्टेट को बहुत ही मजबूत बनाना है। नेवर गो टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ऐसे नहीं बोल के जाओ यार 5 मिनट का है, या ऐसे अच्छा चल आ रहा हूँ बस मिलने। यार बात करो यार, मैं आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हमें फाइनेंशियली काफी मदद कर सकती है, और इन पे हेल्थ की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी फैमिली को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। मैं चाहता हूँ यार तुम्हें इसे एक बार सुनो और समझो। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच में से कोई ना कोई लगा के, मतलब सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप एक कमाल की चीज उनके पास शेयर करने वाले हो। और आपको ये बोल के जाना है, यार बहुत कमाल की चीज है जिसे मैं आपको आपके साथ शेयर करने आने वाला हूँ, बोल के जाओ, है ना। यूज एडिफिकेशन फॉर द बेटर रिजल्ट, है ना। अह, अगर आप अपनी अपलाइन को लेके गए हैं, तो देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उनको एक राइट वे से एडिफाई करें। सर, आप बोल के लेके जाएं कि मैं मेरे सीनियर को भी लेके आ रहा हूँ जिन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और इस बिजनेस में मेरे सीनियर भी हैं, और वो इसको काफी दिनों से कर रहे हैं और उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं उनको भी साथ में लेके आ रहा हूँ। तो हम 2 लोग आ रहे हैं और हम मिलने वाले हैं। तो आपने पहले ही बता दिया, प्रेजेंटेशन में ले जाने से पहले प्रेजेंटेशन में भी आप उन्हें थोड़ा सा एडिफाई करें,
यार मैं तुम्हें बता रहा था ना, मेरे सीनियर भी तो, इनसे मिलिए, फिर उनका नाम, और इन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, कई स्टेट कई सिटी में, अगर उसका बिजनेस है तो आपको ये बात हाईलाइट करनी है, कई स्टेट कई सिटी में इनका बिजनेस है, और बड़े बड़े स्टेज को आप शेयर करते हैं। और आई एम ब्लेस्ड यार, है ना, मतलब आज इनका समय मिल पाया और आपसे हम पर्सनल मिल पा रहे हैं, एंड यू ऑल्सो आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, राइट, यू आर वेरी लकी मैन, राइट, कि आज आपको इनसे पर्सनली मिलने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज तो ये सेमिनार्स में मिलते हैं, अगर आपका सीनियर मैनेजर एंड अबव है तो डेफिनेटली आप इसकी बात, ये बात उन्हें कह सकते हैं। ओके, यूज एडिफिकेशन फॉर द बेटर रिजल्ट। तो यार बहुत ध्यान से सुनते हैं, आप भी सुनो और मैं भी सुनूंगा, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, मैं भी है ना थोड़ा सा और इसको और अच्छे से सुनने वाला हूँ, और आप उनको भी बोल सकते हैं कि आप भी इसे ध्यान से सुनो। स्टार्ट शोइंग प्रेजेंटेशन योर सेल्फ 6+6 फॉर्मूला। अब इस चीज को याद रखिएगा, जब आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट आ जाए तो 6+6 फॉर्मूला याद रखिएगा। मतलब एक एग्जाम्पल, पंकज भैया ने मेरे साथ स्टार्ट किया, ये सारे करने के बाद पंकज भैया ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। अब पंकज भैया के साथ मैं अगले 6 प्लान में जाऊंगी, मैं प्लान करूंगी, पंकज भैया देखेंगे, और मैं ये बात पंकज भैया को पहले ही बता दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ पंकज भैया प्रिपेयर हो, पंकज भैया हमारे कमाल के बहुत बड़े लीडर बने, और ये तभी बन पाएंगे जब ये प्रेजेंटेशन खुद भी देना शुरू करेंगे, और उसी दिन से इनका धंधा शुरू होगा जिस दिन ये प्रेजेंटेशन खुद देंगे। तो पहली 6 प्रेजेंटेशन मैं दूंगी और पंकज भैया देखेंगे, और अगली 6 प्रेजेंटेशन पंकज भैया देंगे और मैं देखूंगी। तो ताकि कुछ भी चीजें ऊपर नीचे हो तो प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं, जब हम रास्ते में साथ में ट्रैवल कर रहे होंगे उस समय गाइड करूंगी कि भैया देखो आपको ये चीजें ऐड करनी, ओके, ये चीजें आपने अच्छी की, ये चीजें आपको ऐड करनी। 6+6 फॉर्मूला, उसके बाद आपको मुझे पंकज भैया को अकेले भेजना पड़ेगा, अगर मैं नहीं भेजूंगी मैं जिंदगी में पंकज भैया को प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी एज ए लीडर। और मैं जानती हूँ कि पैसा लीडर बनाता है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे टीम में आए हुए लोग लीडर बने, तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप में से किस किस को लगा कि इनमें से कुछ गलतियां हम कर रहे थे? आप में से कितने लोगों को लगा? और आगे से अब ये गलती हम नहीं करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, अपने लीडर्स के साथ भी हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना, इसे नोट कर लीजिए प्लीज, जब आप कॉल करना तो भी मैंने कहा था अपनी इमोशनल स्टेट को हाई कर लेना, याद है, अपने ब्रेन को पॉजिटिव कर लेना, राइट, कि मैं, देखो हम देने वाली स्थिति और लेने वाली स्थिति में, सच में बताओ इस बिजनेस में आप देने वाली स्थिति में हो या लेने वाली में? जल्दी बताइए, मुझे हाथ भी दिख रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देने वाली स्थिति में हो ना, आप किसी को दे रहे हो, या तो हेल्थ दोगे या वेल्थ दोगे। तो आप अपनी इमोशनल स्टेट को, कि परमात्मा जो बेहतर चीज मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, इसको ये पॉजिटिवली बहुत समझ में आए, और इसके घर में भी इस बिजनेस के जरिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि आए। क्या हम ऐसे अपने इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव करके कॉल कर सकते हैं? फिर हमें कॉल करना है, ध्यान से समझिए, फिर हमें कॉल करना है। कॉल के बाद भी जब हम उनके घर जा रहे होंगे, या वो हमारे घर आ रहे होंगे, या हम किसी जगह पे पर्टिकुलर मिल रहे होंगे, तो क्या बातों को शुरू करने से पहले 1 मिनट की, या किसी के घर जा रहे हैं तो उसका डोरबेल बेल बजाते समय या गेट बजाते समय कुछ मिनी सेकंड की हम फिर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा आज मैं इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ, है ना, ये पूरी शक्ति देना मुझे कि मेरे शब्द, मेरे विचार, राइट, इसको ये जो हेल्थ और वेल्थ का कमाल का कॉम्बिनेशन है समझ में आ पाए। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उसको भी इतनी बुद्धि देना, उसे भी इतना सेंस देना कि ये इस कमाल के बिजनेस को, जो इसके घर में बेहतरीन सेहत दे सकता है और बहुत जबरदस्त वेल्थ कमा सकता है, इसको ये समझ में आ पाए, यानी उसे समझने की शक्ति और आपको बताने की शक्ति मिले। क्लियर है? भगवान को ये प्रार्थना करके हम क्या शुरू कर सकते हैं? जब आप ऐसा करते हो, देखो होता क्या है, आपका इमोशनल स्टेट अप होता है, आपका इमोशनल स्टेट अप होता है, और इसी से एनर्जी आती है। ध्यान से समझिए, एनर्जी कहाँ से आती है? इसी से एनर्जी आती है। जब आप ऐसा करते हो ना, तो कुछ दिव्य ऊर्जाएं इनडायरेक्टली वे में आपसे निकल रही होती है, और जब आप ये सोच के ना आज तो इसको फंसाना है, आज तो इसको ना ये कर ले, मेरा मेरा जो है ना 14 तारीख है, मेरी क्लोजिंग हो जाएगी, मुझे पैसे आ जाएंगे, इससे 15,000 बीवी निकालना है, क्योंकि 10-15,000 निकल गए, मेरा मैनेजर हो जाएगा। आप जब इस एटीट्यूड के साथ बैठोगे ना, तो आप पे इनडायरेक्टली सींग निकल जाएगी, राक्षस वाली। समझ में आ रहा है? राक्षस वाली सींग निकल जाएगी, सामने वाला नहीं जोड़ेगा। आप में से ऐसी बाई बारी होंगी जैसे कि आप ना उनका फायदा उठाना चाहते हो,
मेरी बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो फील आएगा। तो डोंट डू दैट। कभी ये सोच के जाना ही नहीं है। हमेशा ये सोच के जाना है कि ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिससे उसके घर में बहुत अच्छी सेहत और बहुत अच्छा क्या आ सकता है, पैसा आ सकता है। तो भगवान मुझे समझाने की शक्ति और उसको समझने की शक्ति देना। इतना बोलना है अपने परमात्मा से, अपने भगवान से, और दिल से बोलना है। ऐसा नहीं है इतनी दिल से जो प्रे करते हैं ना, वैसे कि मन में होना चाहिए। मैं स्टेज पे जाते समय भी ये प्रार्थना करती हूँ। यार इतने सारे लोग कितनी उम्मीद से बैठे हैं। हम कौन होते हैं यार बोलने वाले? वो है बुलवाने वाला। हम कौन होते हैं समझने वाले? वो है समझाने वाला। तो देंगे ना, तो यू क्रिएट द फैंटास्टिक पॉजिटिव वाइब्स। चारों तरफ एक जबरदस्त पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाए। क्लियर? सो आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। इतनी सारी चीजों को करके फिर हमने प्रेजेंटेशन देनी है, और 2 पेजर प्रेजेंटेशन आज मैं भेज दूंगी आप लोगों को, प्रिंट निकलवा के। और सो